हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है सीपीआर इंडिकेटर। ठीक है। सीपीआर इंडिकेटर मींस सेंट्रल पिवोट रेंज इंडिकेटर। आइए देखते हैं थोड़ा बेसिक पहले। सीपीआर इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पिवोट रेंज। ठीक है। सेंट्रल मतलब क्या? बीच का। रेंज पता ही होगा आपको, एक एरिया जिसके बीच मूवमेंट होता है। पिवोट मतलब क्या होता है? पिवोट आप कह सकते हैं कि रेफरेंस हो गया। ठीक है। जिसके अराउंड हम लोग मूवमेंट देखेंगे। डेफिनेशन वगैरह की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी अब देख रहे हैं तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है। सीपीआर। सीपीआर दिखेगा कैसा? एक सीपीआर में 3 लाइन होगा। ठीक है। ये कभी स्ट्रेट ड्रॉ ही नहीं होता। 2 और 3 ये। ठीक है। ये होता है, ये हो गया सेंट्रल लाइन, ये हो गया टॉप लाइन, और ये हो गया बॉटम लाइन। ठीक है। अब हर लाइन का एक फॉर्मूला होता है, वो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोजिंग पे। ठीक है। सेंट्रल लाइन के लिए हाई, लो और क्लोजिंग, और बॉटम लाइन के लिए हाई और लो जरूरी होता है। फॉर्मूला देखते हैं। सेंट्रल पिवोट कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रीवियस डे का हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 3। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप इंडिकेटर लगाओगे ट्रेडिंग व्यू या फिर जीरोधा पे, तो वो खुद से ही आपको सीपीआर ही दे देगा। बट क्योंकि हम बेसिक से जान रहे हैं तो थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे आ रहा है, कोई वैल्यू कैसे आ रहा है वो पता रहे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है समझने में। ठीक है। तो सपोज कल की क्लोजिंग कल का एक कैंडल बना निफ्टी में। ठीक है। जिसका हाई था 26,200, लो था 26,000, क्लोजिंग हुआ 26,100 पे। ठीक है। तो सेंट्रल पिवोट कैसे निकलेगा? सीपी इक्वल टू 26,200 प्लस 26,000 प्लस 26,100। इसको करेंगे डिवाइड 3 से। ठीक है। तो सेंट्रल पिवोट का वैल्यू आ जाएगा 26,100। ठीक है। अब बॉटम पिवोट लाइन, बॉटम लाइन भी बोल सकते हैं, बॉटम पिवोट लाइन भी बोल सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है? उसका सिंपल फॉर्मूला है हाई प्लस लो। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2। हाई प्लस लो करो, डिवाइड बाई 2 करो, बॉटम लाइन आ जाएगा। ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये रेंज होता है, ये वाली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये रेंज भी सेम वही रहती है। सेंट्रल लाइन के नीचे जो रहता है उसके ऊपर ये सेम ही रहता है, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा। ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला देखें तो पीवोट, सेंट्रल पीवोट सीपी माइनस बॉटम लाइन। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सीपी को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये सीपी माइनस बॉटम लाइन मतलब ये हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा यानी एक्स, और उसकी इसमें हम लोग सेंट्रल पिवोट को ऐड करेंगे। तो इसमें अगर ये एक्स ऐड करेंगे तो यही तो आएगा टॉप, तो इसकी वैल्यू भी तो एक्स ही होगी ना। सिंपल है। तो जनरली 3 लाइन रहेगा, एक टॉप, एक सेंट्रल, एक बॉटम। इसका यूज किस लिए होता है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है इजीली। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है,
अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताता हूँ, उतना नहीं बताने जा रहा हूँ डिटेल में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीपीआर का यूज़ कैसे हो मैं वो बताने जा रहा हूँ। सपोज यहाँ से कैंडल आ रही है, ठीक है, गिरते हुए, तो चांसेस है कि या तो फर्स्ट लाइन से होकर रिवर्स हो जाए, या तो सेकंड लाइन से होकर रिवर्स हो जाए, या फिर थर्ड से होकर रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये तीनों लाइन एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर तीनों को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो बियरिश मोड में आ जाते हैं हम, और बियरिश मोड में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, ये सीपीआर के ऊपर कैंडल है, मतलब इधर से कैंडल है, एक मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल्स। पहला, इफ कैंडल्स आर अबव सीपीआर देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगर सीपीआर के ऊपर है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इफ कैंडल्स आर बिलो सीपीआर तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सीपीआर के नीचे है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तीसरा, इफ इनसाइड सीपीआर देन आइदर या तो नो ट्रेड और गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि रेंज बाउंड हो जाएगा। इनसाइड सीपीआर इट इज रेंज बाउंड, ठीक है। देखो, अगर कैंडल ऊपर है, मतलब इधर साइड है, ठीक है, तो चांसेस है इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे पहले पहले के इस लाइन पे। अगर ये ब्रेक करता है तो दूसरे पे, ये ब्रेक करता है तो तीसरे पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो जरूरी है कि अपसाइड ही जाएगा। अगर यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बनाने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को कट करता है, ठीक है, तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी नीचे आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर एक कैंडल नीचे की तरफ ही हो गया, इसका हाई कट नहीं होता है, और ये फर्दर डाउन चला गया, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो तीनों लाइन पे सपोर्ट देखेंगे, रिवर्स हो सकता है ये। तब अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले लाइन पे आके रेजिस्टेंस शो करे और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक। दूसरा है कि इस यहाँ तक आए और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, और तीसरा है कि ऊपर तक चला जाए और फिर ऐसे रिवर्स हो जाए, ठीक है। बेसिक यही कॉन्सेप्ट रहता है सीपीआर का। इसको चार्ट पे देखते हैं थोड़ा। देखो, ये निफ्टी 50 है, ये जीरोधा का चार्ट है। स्टडीज में आएंगे, सेंट्रल पिवोट रेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। हाँ, देखो, यहाँ से ये निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये बीच वाले सेंट्रल पिवोट पे ये सपोर्ट लिया और ये अप साइड जाने लगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना पर इसका हाई कट नहीं हुआ, ये दोबारा रिवर्स होने लगा, ठीक है। रिवर्स होके ये बॉटम वाले कैंडल पे एक रेंज में आ गया, ठीक है, और फिर ये अप साइड जाने लगा। अब देखो, ऊपर से नीचे आया तो पहले ये सेंट्रल वाला आपको सपोर्ट शो कर रहा है, फिर ये आपको बॉटम वाला सपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है। अभी नीचे से ऊपर गया तो यानी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर वाला लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और रिवर्स हो गया, ठीक है। क्या कहा था मैंने, ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट, नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, ऊपर से नीचे आएगा तो सीपीआर का हर लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगा, और अगर नीचे से कैंडल ऊपर जाएगा तो सीपीआर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। ये सिंपल रूल है।
अब देखो यहाँ पे आ गया, बॉटम वाले पे आ गया, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, ठीक है, तो हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इसके बीच में रहता है, जैसे अभी बीच में है, तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर के ऑप्शंस को हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर इसको हाई मान लो, ये हो गया 24,195 इसका हाई है, सॉरी 26,202 इसका हाई है, तो 24,200 के कॉल को हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रेंज में है। और ये जो पिवट है 26,077 पे, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, तो सेलिंग से आराम से पैसा बन सकता है। यहाँ देखो, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते आया, बॉटम वाला पिवट लाइन एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, इसको ब्रेक करके नहीं गया और रिवर्स हो गया। यहाँ देखो, यहाँ से गिरते गिरते आ रहा था, ऑलमोस्ट सेंट्रल लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया और यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। ये ऊपर जा रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम किया, इसको रोका और ये नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे आया, यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, इसके बीच में ही था, और ये ब्रेक करके फर्दर डाउन साइड आ गया। बहुत ज़्यादा दूर रहे, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दूर है, सपोज यहाँ पे है, तो फिर सीपीआर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर है, तो ये जब तक यहाँ तक नहीं आया, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, जैसे 1 घंटे का देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ डाउन आया, इस पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताने वाली चीज़ है, ये साइज देखो कैसा है, इसका साइज देखो बहुत पतला है, इसका साइज देखो थोड़ा सा मोटा है, और इसका साइज देखो उससे भी ज़्यादा मोटा है। तो एक चीज़ लिखने वाली है, साइज फैक्टर। साइज फैक्टर क्या, पहला जिसका हाई लो क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग, और हाई वो हाई लो जो बनता है और क्लोजिंग, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उसका सीपीआर एकदम नैरो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अगर हाँ ये क्या, हाँ, और अगर हाई लो और क्लोजिंग सेम है, मींस रेंज बाउंड डे था वो, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग डे है, तो उसका सीपीआर का रेंज थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हाई लो और क्लोजिंग का वैल्यू अलग अलग और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सिंपल है, इसलिए ये अलग अलग रेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ ओपनिंग ऐसे हुआ, ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिवर्स हुआ, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ देख देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, और अगला कैंडल नीचे हुआ, तो जैसे इसका हाई कट हुआ, और क्लोजिंग हाई के ऊपर है, इसका क्लोजिंग तो नीचे ही हुआ है, हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। सिंपल है। अब देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। 5 मिनट का देखते हैं, 5 मिनट और छोटा ही रेंज हो गया। अगर 5 मिनट के में अगर नीचे ओपन हो रहा सीपीआर के, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। इसको ब्रेक करके नीचे आया, तो देखो नीचे आ गया, जैसे देखो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका रेंज कितना पतला है, ठीक है। सेम इसमें भी रेंज बाउंड था, तो इसका भी रेंज पतला है। ये नीचे आया, पर इसका क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसका रेंज सब पतला आ रहा है, ठीक है। यही होता है सीपीआर। इसकी मदद से आप, अब जैसे ये देखो, इसमें कितना बड़ा रेंज था, ये कितना ट्रेंडिंग डे था, तो इसका सीपीआर का साइज देखो कितना बड़ा, ठीक है। तो ये था सीपीआर इंडिकेटर, ऐसे यूज़ करना है। एक चीज़ कॉशियस रहने को मैं कहूँगा कि किसी भी इंडिकेटर के भरोसे 100% नहीं बैठना है। कोई भी इंडिकेटर 100% आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अल्टीमेटली सबका एक ही भगवान है, वो है प्राइस। भाव भगवान छे, तो प्राइस रीड करना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे नहीं रह सकते। और इंडिकेटर भी प्राइस के ही भरोसे चलता है। अगर आप प्राइस समझ गए, तो आप इंडिकेटर समझ जाओगे, तो फिर आपको इंडिकेटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश करो कि प्राइस समझो। अगर प्राइस नहीं समझ में आ रहा, इंडिकेटर यूज़ करना कोई गलत नहीं है, हेल्प ही करता है, पर सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठना ये गलत है, ठीक है। तो ये था आपका सीपीआर इंडिकेटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना,
और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू।